आप सभी के चरणों में प्रणाम है। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के स्थान पर हम आप सभी बैठे हैं और हम नमन करते हैं अपने वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में, माँ नीलम आनंद जी के चरणों में, और इस स्थान को जहाँ हमारे साहब रह रहे हैं और एक महान ग्रंथ आओ चलें शिव की ओर की रचना का स्थल भी है ये, तो हम सभी शिव शिष्यों के लिए हमेशा सदैव नमन के योग्य है। हम नमन करते हैं और विभिन्न जगहों से जो हम गुरु भाई गुरु बहन आज यहाँ बैठे हैं, अपने गुरु के कार्य के लिए, अपने गुरु के काम को विस्तार कैसे दें, इसके लिए बातचीत भी कर रहे हैं। आज जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, सोनभद्र से हैं, सोनभद्र से आप लोग हैं, और औरंगाबाद से आप हैं, और हुगली से हैं आप लोग सब कोई हुगली से हैं। आप सारे लोग पहली बार आए हैं और रांची धुरवा से हैं। रांची में जब गुरु कार्य शुरू हुआ था 2000 में, जब साहब आए थे यहाँ, और बिहार और झारखंड अलग हुए थे। कहा ही गया है कि कहीं संहार होता है तो कहीं सृजन होता है। मतलब कहीं भी कोई चीज़ अगर हम लोग समझते हैं कि वो ख़त्म हो रही है, तो वहाँ उसका नव सृजन होता है, नई पौध जन्म लेती है। बिहार बहुत बड़ा राज्य रहा और एक दिन बिहार झारखंड भी अलग हुए। तो अलग होने का अर्थ ये नहीं होता है कि प्यार कम हो जाना। अलग होने का अर्थ होता है कि परिवार बड़ा हो गया है और संभालने के लिए अलग अलग एक व्यवस्था दी जाती है। तो उसी तरह जब झारखंड अलग हुआ 2000 में, और हमारे साहब पटना से उनका तबादला रांची में हो गया, मतलब झारखंड कैडर में, और यहाँ के PWD और विजिलेंस, ये सारे विभाग साहब के ही अंदर थे। यहाँ की सड़कें जब उस समय बन रही थीं, तो ज़्यादातर सड़कों का निरीक्षण साहब के द्वारा ही हुआ भी है। और झारखंड राज्य में पदाधिकारी होते हुए भी साहब जब यहाँ आए रहने रांची में, तो कुछ महीने बीत गए और नया नया राज्य बना था, तो साहब को समय नहीं मिल रहा था महादेव का काम कैसे करें, कब करें, क्योंकि कार्यालय में जब जाते थे तो सुबह जो जाते थे तो रात हो जाती थी, कभी कभी आधी रात हो जाती थी लौटने में। नया राज्य बना था, काम ज़्यादा था, ऑफिस नहीं बने हुए थे, तो कागज़ और फाइल लेकर साहब गाड़ी पे के बोनट पे ही, जैसे गाड़ी लगी है ना, तो उसके बोनट पे ही फाइल रख कर, बिना टेबल कुर्सी के, बिना ऑफिस के, उसी पे अपना ऑर्डर निकालते थे। यहीं बगल में धुरवा में ही है एक जगह, एक ऑफिस है, प्रोजेक्ट भवन कहते हैं उसको, सरकार का ऑफिस है। उसी में साहब का केबिन था, और वहाँ से क्या हुआ है, चोट लगी है? नहीं, भाग रहे हैं। तो उसको घूमने दीजिए। आ जाओ आ जाओ बेटा। अरे रो रही है बेचारी, किसका बच्चा है? बताइए, रुला दिए रामदेव जी, चॉकलेट वॉकलेट दीजिए बच्चा को, रुला दिया ही लोग। और यहीं से प्रोजेक्ट भवन है, उसके बाद सेक्टर 3 का चौराहा है, और सेक्टर 3 के चौराहे के बाद वो क्वार्टर है 373, जिसमें साहब उस समय रह रहे थे।
साहब की गाड़ी थी उस समय मारुति 800, छोटी सी कार सफ़ेद रंग की। साहब खुद उसको चलाते थे और चलाकर प्रोजेक्ट भवन जाते और फिर रात हो जाती लौटने में। अब उनको बेचैनी ये हो रही थी कि महादेव की बात नहीं हो पा रही है। और बिहार के तरफ के कुछ गुरु भाई लोग उस समय आते थे अपनी टीम लेके। कुछ लोग गुरु भाई लोग गाड़ी में बैठकर सहरसा से, औरंगाबाद से, बक्सर से, पुराने गुरु भाई लोग उस समय आया करते थे। 2001 के पहले ही 2000 में ही 2001 का शुरू हुआ था। साहब कार्यालय से लौट रहे थे अपने क्वार्टर, घर जहाँ रह रहे थे 373 में। चौराहे पे एक, इसका जिक्र भी साहब ने किताब में अपने किया है। चौराहे पे एक व्यक्ति को उन्होंने देखा, गाड़ी खुद चलाते हुए साहब जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बैठा है और चमड़ा सिलने का काम कर रहा है। जो चमड़ा का सामान नहीं होता है, बेल्ट है या बैग है, चप्पल है, जो सिलता है, तो बेचारा वो अपना चौराहे के एक कोने में बिछा कर बैठकर सिल रहा है। तो साहब ने कहा कि मुझको वो आदमी दिखा और ये भी दिखा कि आज मैं जल्दी आ गया हूँ, मतलब मुझको समय मिल गया। उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी रोकी और उससे कहा कि मेरे, क्योंकि बात शुरू करने के लिए कोई बात करिएगा ना, उससे पहले सीधे तो नहीं कहिएगा कि महादेव को गुरु मानो तुम, क्या पता भाग खड़ा होगा तो क्या होगा। तो हम लोग पहले भूमिका देते हैं, पहले उससे थोड़ी बातचीत करते हैं। तो साहब ने कहा कि मेरा जो पिस्तौल है, साहब के पास पिस्तौल भी हमेशा रहता ही था, तो पिस्तौल है, उसका होलेस्टर यानी उसका जो खोली होता है, कवर, वो फट गया है थोड़ा सा, सिल दोगे? उसने कहा कि हाँ सिल देंगे। साहब ने कहा ठीक है, देखो वहाँ मेरा क्वार्टर है 373 में, CD 373, वहाँ आना और लेकर चले जाना, सिल देना, थोड़ी देर में आ जाओ। तो वो आदमी उठ के थोड़ी देर में गया क्वार्टर में और हमारी माँ नीलमानंद जी वहाँ पहले से मौजूद थी। घर में 2-4 लोग जो थे वो भी थे। जब वो व्यक्ति वहाँ पहुँचा तो साहब ने कहा कि हाँ हाँ आइए आइए बैठिए, कुर्सी की तरफ इशारा किया। तो एक पदाधिकारी के घर में अगर आप चले जाइए और वो बेचारा मतलब रास्ते में कहीं बिछा के बैठा है और सिल रहा है चमड़ा का सामान, तो उसका मन तो थोड़ा भयभीत हो जाएगा ना कि भाई इतने बड़े अफसर के घर में आ भी गए हैं और वो अपने सामने कह रहे हैं कुर्सी पे बैठ जाओ। तो वो संकोच में खड़ा रह गया, बैठ ही नहीं रहा है। माँ निकली, उन्होंने कहा कि भाई भैया बैठो बैठो, बैठ जाइए। 2-3 बार बोलते बोलते में बहुत मुश्किल से वो बैठा। साहब जब इस घटना को बताते हैं तो बड़ा हंसते कि बताइए वो बैठा भी तो इतने संकोच में बैठा कि आधी कुर्सी पे बैठा था और आधी कुर्सी खाली थी, मतलब बड़ी मुश्किल से अपने आप को टिकाया। हाँ, डर से उसको लग रहा था कि क्यों कह रहे हैं बैठने के लिए। और उसके बाद साहब और दीदी ने उनसे बातचीत की और माँ नीलमानंद जी ने कहा कि महादेव की पूजा करते हैं? उसने कहा कि हाँ, महादेव की पूजा कौन नहीं करता है। तो माँ ने कहा कि ठीक है, वही महादेव जिनकी हम पूजा करते हैं, हम लोग उनको गुरु के रूप में भी मानते हैं। तो आप गुरु मानेंगे महादेव को? अब वो और घबरा गया, उसको लगा हमको क्या आता है, हम तो चमड़ा का सामान सिलते उलते हैं, हमको तो कुछ नहीं आता है। माँ ने कहा कि बस 3 सूत्र हम लोग करते हैं इसके लिए, मन ही मन तो 3 सूत्र करना है, इतना तो आप सिलते सिलते भी कर लीजिएगा। और अगल बगल में अगर कोई बैठता है, कोई है, तो हाँ एक पान की दुकान है, तो उन्होंने कहा कि उसी से बात कर लीजिएगा। साहब ने कहा कि उसको भी लेकर आना। महादेव को उस व्यक्ति ने गुरु माना। वो लौट गए, खोली सिल कर फिर लाए जब, तो साथ में वो पान दुकान वाले को भी लेकर आए। वो जो थे उनको ठाकुर जी कहते थे हम लोग, चमड़ा सिलने वाले जो थे, और पान दुकान वाले जो थे उनका नाम था मंडल जी। मतलब नाम क्या, टाइटल था, उसी से हम लोग मंडल जी कहते हैं।
आज भी उनका परिवार उतना ही महादेव का काम में चल रहा है लगातार। लेकिन उस दिन रांची में वही दो व्यक्ति आए, एक जो चमड़ा का सामान सिलते थे, दूसरा जो पान की छोटी सी दुकान चलाते थे। बिजली भी उतनी ही चमक रही है आज। कयामत की, हाँ कयामत की बिजली है। तो और धीरे धीरे रांची में शिव गुरु कार्य शुरू हुआ। यह पूरा क्षेत्र उस समय धुरवा ही कहलाता है। संयोग बस आज धुरवा के गुरुभान लोग भी बैठी हैं। और उसके बाद पूरे धुरवा क्षेत्र में सहरसा के गुरु भाई लोग, बक्सर के गुरु भाई लोग, ये लोग जो आए वो घर घर घूमकर लोगों से महादेव की बात किए, महादेव की शिष्टता से जोड़े भी, और साहब के प्रति लोगों को बताया कि साहब यहीं रहते हैं, हम लोग लौट जाएंगे लेकिन आप लोग मिलते रहिएगा।